दोस्तों, जिस तरह से हम अपनी निजी सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधों पर जुल्म करते हैं, अगर उसी तरह कभी पेड़ पौधे हमसे इसका बदला ले तो क्या होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज ऐसी ही एक अमेजिंग थ्रिलिंग साइंस फिक्शन मूवी द रिवेंज ऑफ प्लांट लेकर आई हूँ मैं। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है किंग शान की यूनिवर्सिटी से। हुओ एक बोटैनी प्रोफेसर थे। प्रोफेसर हुओ अपने असिस्टेंट जैंग वैन के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्लास ले रहे थे। क्लास के कई स्टूडेंट्स बोर्ड पर लिखी गई नोट्स की तस्वीरें खींच रहे थे। उस क्लास में लुओ के नामक एक लड़की जैंग वैन की ही तस्वीरें खींचने लगती है क्योंकि वो अपने टीचर को पसंद करती थी, लेकिन आज तक वो कभी अपने टीचर को ये बात बता नहीं पाई। अब अचानक उसकी दोस्त लिली उसे एक स्टूडेंट के मृत शरीर की तस्वीर दिखाती है। वो उन्हीं के बैच में पढ़ने वाला स्टूडेंट था। वो इसे सिर्फ एक अफवाह समझती है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ पुलिस उस मृत लड़के की तस्वीर खींच रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उस लड़के का पूरा शरीर हरा हो गया है। वो कैसे मारा गया ये बात ना तो कोई समझ पा रहा था और ना तो कोई समझा पा रहा था। अब लियो के सभी के क्लास से जाते ही अपने टीचर को एक पौधा देते हुए अपने प्यार का इजहार करती है। जैंग वैन उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो उसकी स्टूडेंट थी। जैंग वैन के ऐसा करने के कारण लियो के को बेहद बुरा लगता है। वो अपनी दोस्त लिली पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। लिली उससे कहती है कि छोड़ना यार, तू भी किन बातों में पड़ गई है, चल हम डांस करते हैं। दोनों अब मजे करते हुए नाचने लगते हैं। इस दौरान ऊपर खड़े थे जैंग वैन। वो लियो के को मजे करता देख मुस्कुरा रहे थे। अगले सीन में लियो के क्लास का एक लड़का जो कि लियो के को पसंद करता था, वो उसे एक बुके देता है। लियो के उस लड़के को रिजेक्ट कर देती है। अब लिली अपना चेहरा शीशे पर देखती है। वो नोटिस करती है कि उसके चेहरे पर अजीब तरह का पिंपल हुआ है जो कि पूरा हरे रंग का था। ये देख वो तुरंत मेकअप से उस पिंपल को ढक देती है। हालांकि इससे उसे थोड़ी हैरानी भी हुई थी। मीनवाइल टीचर जैंग वैन प्रोफेसर हुओ के ऑफिस में थे। प्रोफेसर हुओ उसे पीने के लिए कुछ ऑफर करते हैं, जिसे पीते ही टीचर जैंग वैन बेहोश हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर हुओ अजीब सा पौधा लेकर आते हैं। उस पौधे से निकला लिक्विड वो टीचर जैंग वैन के शरीर पर इंजेक्ट कर देते हैं। प्रोफेसर हुओ ये देख रहे थे कि ये पौधा टीचर जैंग वैन के शरीर पर उग सकता है या नहीं। उनके लैपटॉप पर इसकी संभावना 0% दिखा रही थी। प्रोफेसर ये देख टीचर जैंग वैन को वहीं ऑफिस में छोड़कर खुद वहां से चले जाते हैं। अब लियो के नोटिस करती है कि लिली काफी अजीब तरह से बर्ताव कर रही है। लियो के लिली से पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। लिली अपना मुंह छिपाते हुए कहती है कि वो कुछ समय के लिए आराम करना चाहती है। लियो के उसे बिना डिस्टर्ब किए वहां से चली जाती है। वो अपने कमरे में जाकर अब पेंटिंग बनाने लगती है। लियो के टीचर जैंग वैन की तस्वीर बनाने लगती है, जो कि टीचर जैंग वैन का बालकनी ठीक उसके कमरे के सामने था। तो ये बालकनी देख वो पूरी तस्वीर बनाने लगती है। दूसरी तरफ हॉस्टल की एक लड़की नहा रही थी कि अचानक शावर चलना बंद हो जाता है। धीरे धीरे शावर को कई सारी डालियां कवर कर लेती है। साथ ही वो लड़की नोटिस करती है कि शावर से हरे रंग का पानी निकल आ रहा है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब लियो के टीचर जैंग वैन की तस्वीर बना लेती है। वो सोचती है कि वो ये तस्वीर टीचर जैंग वैन को देगी, तो वो उसके घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाती है। कोई भी घर पर नहीं था। तभी वहाँ एक महिला आती है। वो कारपेट के नीचे से चाबी निकालकर दरवाजा खोलती है। वो महिला लियो के को अंदर बिठाती है। दूसरी तरफ टीचर जैंग वैन को होश आ जाता है। वो काफी हैरान थे कि कैसे वो ऑफिस में ही सो गए।
वो ज्यादा ना सोचकर उस पौधे को लेकर अपने घर की ओर जाते हैं। अब वो महिला लियो के को बताती है कि उसका नाम शू है और वो टीचर जैंग वैन की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुन लियो के बेहद जेलस होने लगती है। कुछ समय बाद शू वहां से चली जाती है। अब लियो के अकेले बैठे बैठे जैंग वैन की चीजों को देखती है। साथ ही वो उसका लैपटॉप खोलकर देखने लगती है। वो उसका लैपटॉप देखकर मुस्कुराने लगती है। कुछ समय बाद जैंग वैन घर आ जाता है। वो कमरे के भीतर लियो के को देख दंग रह जाता है, क्योंकि लियो के अंदर आई तो आई कैसे। लियो के उसे सारी घटना विस्तार से बताती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे लैपटॉप का पासवर्ड मेरा बर्थडे क्यों है। जैंग वैन ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। फिर लियो के उसके लैपटॉप पर खुद की कई तस्वीरें और वीडियोस दिखाती है। जैंग वैन कई समय तक चुप था। फिर वो उसे बताता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बेहद प्यार करता था, लेकिन जब उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई तो उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर लियो के बेहद जेलस होने लगती है। वैसे तो वो अपनी जेलसी छिपाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर ना सकी। लियो के अपनी जेलसी के कारण वहां से जाने लगती है। तो जैंग वैन तभी उससे कहता है कि वो उसे पसंद करता है। उसे बस एक टीचर और स्टूडेंट का ऐसा रिश्ता सही नहीं लग रहा था। तो ये सुन लियो के कहती है कि पहले मुझे ग्रेजुएशन खत्म कर लेना चाहिए, फिर हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। जैंग वैन अब उसे एक पौधा देता है जो वो प्रोफेसर हुओ के ऑफिस से लेकर आया था। लियो के अब घर पहुंचकर पौधे को पानी दे रही थी, तभी उस पौधे से उसका हाथ कट जाता है। लियो के उस कट पर बैंडेज लगाती है और वो अपने दोस्त लिली के साथ बातें करने लगती है, लेकिन लिली उसकी बातों का उत्तर नहीं दे रही थी। लियो के ये देख यही सोचती है कि शायद लिली सो गई है, तो वो खुद भी सो जाती है। अंधेरे में हम उस पौधे को चमकते हुए देखते हैं। धीरे धीरे वो पौधा बढ़ता हुआ पूरे फर्श पर फैलता जा रहा था और एकदम से वो लियो के का गला दबाने लगता है। तभी लियो के की आंखें खुल जाती है। असल में वो एक सपना देख रही थी। लियो के अब लिली के बिस्तर से गिरता हुआ हरा लिक्विड देखती है। वो पर्दा हटाकर लिली का मृत शरीर देख पाती है। साथ ही उसके पीठ से पौधे उगने लगे थे। लियो के डर से चिल्लाने लगती है और अगली सुबह पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने हेतु आई थी। जैंग वैन भी इस घटना के बारे में जानकर तुरंत वहां पहुंचता है। पुलिस ऑफिसर जैंग वैन को लिली के शरीर से पाया हुआ उस पौधे का कुछ अंश दिखाते हैं। पुलिस इस बारे में टीचर जैंग वैन से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो खुद भी ये देख बेहद कंफ्यूज्ड थे। अब पूरी यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स में कुछ वायरस पाए गए हैं और इस कारण से बिना इजाजत कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। लियो के और जैंग वैन बाहर जाते हैं। तभी लियो के हैलुसिनेट करने लगती है कि पेड़ पौधे धीरे धीरे पूरी यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर रहे हैं और ये देख वो घबराने लगती है। अब ये दोनों कैफे में थे। तभी ये प्रोफेसर हुओ के अचानक गुम हो जाने की खबर न्यूज पर देखते हैं। साथ ही बताया जाता है कि प्रोफेसर हुओ ने ही इस वायरस का आविष्कार किया था। लियो के सोचती है कि शायद लिली के मौत के पीछे लिली के बॉयफ्रेंड एच का ही हाथ है। अब वो बाथरूम में जाकर अपने कट से बैंडेड निकालती है तो वो देखती है कि उस कटी हुई जगह से एक पौधे सा उगने लगा था। ये देख वो डर जाती है और उस पौधे को अपनी उंगली से निकाल फेंकती है। अब कुछ समय बाद एक आदमी पीपीई किट पहनकर टीचर जैंग वैन और लियो के पास आता है। वो उन दोनों को जल्द से जल्द टेस्ट कराने को कहता है, जिससे कि ये पता लग सके कि क्या इस वायरस से ये दोनों भी इन्फेक्टेड हुए हैं या नहीं। साथ ही यूनिवर्सिटी में मौजूद सभी से ये टेस्ट कराने को कहा जाता है। यूनिवर्सिटी के चारों ओर पुलिस पॉइजन मास्क पहनकर घूम रही थी।
ये देख स्टूडेंट्स तो और ज्यादा घबराने लगते हैं। इस दौरान वे दोनों जैंग वैन की एक्स गर्लफ्रेंड शू को देखते हैं। शू बताती है कि वो इस केस की जांच करने के लिए अपॉइंट की गई है। शू ये भी बताती है कि वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोफेसर हुओ के साथ काम करती थी। वो बताती है कि प्रोफेसर हुओ ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किया करते थे जो कि नियमों के खिलाफ थे। जब उसे इस बारे में पता चला तो वो तुरंत प्रोफेसर हुओ से इस बारे में पूछती है, लेकिन इसके बाद प्रोफेसर हुओ शू को नौकरी से निकाल देते हैं। प्रोफेसर हुओ धीरे धीरे अपने स्टूडेंट्स पर इस एक्सपेरिमेंट का टेस्ट करते थे। शू और जैंग वैन इस विषय में बातें कर रहे थे। तभी लियो के नोटिस करती है कि उसका नर्व्स पूरी तरह हरा हो चुका है। लियो के समझ जाती है कि वो खुद भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। ये जानकर वो वहां से भागने लगती है। कुछ देर बाद जैंग वैन उसे खोजने लगता है। मीनवाइल एक स्टूडेंट जो कि पहले से ही इन्फेक्टेड थी, उसे सही चिकित्सा दी जाती है, लेकिन वो लड़की बहुत कष्ट सहकर मारी जाती है। अब जैंग वैन लियो के कमरे में जाता है। लियो के उसे दूर रहने को कहती है। वो उसे अपना हाथ भी दिखाती है। ये देख जैंग वैन हैरान रह जाता है। साथ ही वो नोटिस करता है कि लियो का चेहरा धीरे धीरे हरा होता जा रहा है। इस दौरान लियो के जैंग वैन को एच के बारे में बताती है कि एक समय था जब एच उसे घर छोड़ा करता था। साथ ही उसने एक पौधा भी दिया था जिससे कि वो इन्फेक्टेड हो सके। जैंग वैन समझ जाता है कि एच और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर हुओ ही है। इसके कुछ समय बाद पीपीई सूट पहनकर एक दो लोग मिलकर हर स्टूडेंट्स एवं टीचर्स को कमरे से बाहर निकाल रहे थे। जैंग वैन शांत रहता है क्योंकि वो जानता है कि लियो के इन्फेक्टेड हो चुकी है और ये बात अगर इन लोगों को पता चल गई तो ये लोग उस पर बेवजह के काफी टेस्ट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से लियो के से गलती से पानी का ग्लास गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो लोग फौरन उस कमरे में आकर उन दोनों को अपने साथ लेकर जाते हैं। टेस्ट के बाद ये लोग जान पाते हैं कि लियो के इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो ये देख उसे बेहोश कर दिया जाता है। कुछ समय बाद जैंग वैन और शू से इस वायरस के बारे में जानकारी देने को कहा जाता है। जैंग वैन और शू बताते हैं कि ये वायरस सीधे ब्लड के माध्यम से ही हमारे शरीर पर जा सकता है। साथ ही ये एक इंसान के ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर भी प्रभाव डालता है। ये सुन सभी यही सोचते हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर इस वायरस के फैलने के चांसेस बहुत कम हैं और चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। शू ये भी बताती है कि लियो के जेनेटिक्स से भयानक वायरस खुद ब खुद तैयार हो सकता है, जो कि अभी तक का सबसे खतरनाक वायरस में से एक साबित हो सकता है। इस बात पर वहां मौजूद कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। साथ ही अब ये लोग लॉकडाउन हटाने के बारे में भी सोच रहे थे। अब जैंग वैन शू से मिलता है और दोनों लिली के बताए गए एक जगह पर जाने लगते हैं। लिली ने इस जगह के बारे में अपनी मौत से पहले बताया था। वो दोनों यही सोच रहे थे कि शायद ये प्रोफेसर हुओ का ही लैब हो सकता है। अब दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं। यह असल में प्रोफेसर हुओ का ही लैब था, जिसके भीतर पेड़ पौधे भरे पड़े थे। वो दोनों अपने सामने प्रोफेसर हुओ को बैठा हुआ देखते हैं, तो वो दोनों प्रोफेसर के पास जाते हैं कि तभी अचानक से बेहद बड़ा सा वीनस फ्लाई ट्रैप प्रोफेसर की पीठ से निकलकर ऑलमोस्ट उन दोनों को मारने ही वाला था। ये देख शू फौरन वीनस फ्लाई ट्रैप पर आग लगा देती है, जिसके चलते ही वीनस फ्लाई ट्रैप के संग प्रोफेसर हुओ भी मारे जाते हैं। शू अब उनके कंप्यूटर पर इस वायरस के बारे में खोजने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये वायरस अगर किसी के इम्यून सिस्टम से 100% मैच करता है तो उस इंसान के शरीर पर कभी न मरने वाला पेड़ उग सकता है। साथ ही ये धीरे धीरे फैलता हुआ पूरे शहर को कवर कर लेगा और इसे ज्यादा देर नहीं लगेगी पूरे देश में फैलकर
पूरे देश को डालियों से कवर करने में। ठीक वैसे ही अगर किसी के जेनेटिक्स इस वायरस से 0% मैच करते हैं तो उस इंसान को इस वायरस से किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचेगी, जो कि मूवी के शुरुआत में ही हमने देखा था कि जैंग वैन के जेनेटिक्स 0% मैच हुए थे, यानी कि वो पूरी तरह से सेफ था, जबकि प्रोफेसर ने खुद ये वायरस उसके शरीर पर इंजेक्ट किया था। अब शू प्रोफेसर हुओ के कंप्यूटर से ये सारे डेटा और जानकारियां निकालने लगती है, क्योंकि वो ये सारे इंफॉर्मेशन अपने कंपनी को देगी। जैंग वैन उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस वायरस की वजह से कितने मासूम लोग मारे जा चुके हैं। साथ ही इस डेटा के मिलने पर शायद कई लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे और मृत्यु की तादाद बढ़ने लगेगी। जैंग उसे रोकता है, लेकिन शू उसके आंखों पर पेपर स्प्रे छिड़क देती है। शू अब सारे इंफॉर्मेशन लेकर भागने लगती है, लेकिन तभी लैब में मौजूद वीनस फ्लाई ट्रैप की डालियां उसे जकड़कर मार डालती है। अब यूनिवर्सिटी में लियो के जेनेटिक्स 100% वायरस से मैच करते हैं। हम जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो वो इंसान एक कभी न मरने वाला पेड़ में परिवर्तन हो जाएगा, और बस वैसा ही होता है। वो धीरे धीरे पेड़ में परिवर्तित होने लगती है और कईयों को बड़ी बेरहमी से मारने लगती है। धीरे धीरे ये पेड़ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जैंग वैन को होश आ जाता है। वो यूनिवर्सिटी में फौरन पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं था। सभी मारे जाते हैं लियो के हाथों। जैंग वैन अब लियो के को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ ना सके। अब ऐसे ही लियो के विशाल पेड़ में परिवर्तित होने लगती है और धीरे धीरे वो पूरे शहर में फैल जाती है। कई महीनों बाद जैंग वैन वापस से यूनिवर्सिटी में लियो के को ढूंढने के लिए आते हैं। इस दौरान वो लियो के बनाए हुए पेंटिंग को देखते हैं, जो उसने कई महीनों पहले उनके लिए बनाया था। फिर वो पीछे मुड़कर देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि फाइनली इतने महीनों बाद जैंग वैन ने लियो के को देखा था। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी अमेजिंग थ्रिलिंग साइंस फिक्शन मूवी द रिवेंज ऑफ प्लांट। दोस्तों, मूवी में तो पेड़ पौधों का बदला प्रोफेसर हुओ द्वारा लिया गया था, जो कि उनके बनाए गए वायरस का नतीजा था। लेकिन हो सकता है कि एक दिन सच में धरती, ईश्वर और पर्यावरण मिलकर हम इंसानों द्वारा उन पर किए गए जुल्मों का बदला ले। इसलिए हमसे जितना हो सके हम उनका ख्याल रखें, जैसे कि पेड़ पौधे लगाकर, उन्हें पानी से सींचकर और कुछ वक्त आसमान के नीचे पेड़ पौधों के पास बैठकर। सो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन पर मूवी के बारे में बताना ना भूलें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।